ग्वालियर महाराज का शिवपुरी गुना लोकसभा सीट का मोहभंग। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को ग्वालियर सिंधिया राजघराने का गढ़ माना जाता है, क्योंकि उपचुनाव सहित 20 चुनाव में सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधि को 14 बार जीत मिली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया 6 बार, पिता माधवराव सिंधिया 4 बार, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार चुनाव जीते। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय टीम सीट KP यादव से चुनाव हारे थे। अब महाराज का गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से मोहभंग होता नजर आ रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान पवैया से सिंधिया परिवार को खतरा बना था, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में जयभान पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर में अलग अलग समाजों की बैठक को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस का अपना एक अलग नजरिया है। कांग्रेस कभी वर्गों को बांटने का काम नहीं करती, बल्कि मिलकर देश को चलाने का काम करती है, जबकि भाजपा लोगों को जाति में बांटती है। इसलिए सिंधिया अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले सिंधिया 2023 के चुनाव में सिंधिया समर्थक विधायकों को ही चुनाव जिता ले। सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि सिंधिया की जमीन नहीं बचेगी। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस क्या कह रही है, मुझे उसमें रुचि नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान है, भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास। माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में हुई मौत के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और 2002 में 4 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब लगातार ग्वालियर में सक्रिय है और अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। अगर सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले उनके सामने चुनौती होगी बीजेपी के पुराने नेताओं को एकजुट करना। कांग्रेस भी अलग अलग समाज। देखिए मैं उसमें रुचि नहीं रख रहा हूं कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सदैव सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमारा दायित्व बनता है कि एक एक समाज को मध्य प्रदेश के विकास में और राष्ट्र के विकास में हम लोग जुड़े। नंबर 1। नंबर 2, भारत एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ता में हर एक समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज में जो रत्न है उन रत्नों को हम लोग समाज के साथ बैठकर उनको ढूंढें। और एक एक समाज के साथ आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक बहुत प्राचीन और पुराना रिश्ता सिंधिया परिवार का भी रहा है। तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ समाज के साथ बैठक हुई है। आज बहुत अच्छी बैठक आदिवासी समाज की हुई है, हमारे प्रजापति समाज की हुई है, हमारे कायस्थ समाज की हुई है, अब हमारी जैन समाज की हो रही है, रजक समाज की हुई है। और ग्वालियर भी अपने आप में एक सदैव एक गुलदस्ता रहा और उसी गुलदस्ते को मजबूती प्रदान करना और सभी को साथ में